2 साल बाद नलिनी की कहानी एक नए मोड़ पर है, जहां रिश्तों की गर्मी भी है और दूरी की ठंडक भी। देखिए बोझ का 2 भाग। 2 वर्ष बीत चुके हैं। नलिनी अब 18 वर्ष की हो गई है। अब वो पहले की तरह पीड़ा नहीं सहती। उसका पति अब उसे उपेक्षित नहीं करता। उसने अपने पति का प्रेम जबरदस्ती प्राप्त कर लिया है, और जो जबरदस्ती कुछ लेता है वो उसे संभाल कर रखना भी जानता है। अब वो दुखी नहीं होती। सत्येंद्रनाथ अब पबना के डिप्टी मजिस्ट्रेट है। पत्नी की देखभाल और सच्चे प्रेम से वो बहुत बदल गए हैं। कचहरी में फुर्सत के समय अब वे नलिनी के साथ बातचीत करना, हंसना मजाक करना, गाना बजाना करना आनंद लेते हैं। एक शब्द में सत्येंद्र बहुत अधिक मानव हो गए हैं। जो कोई मनुष्य नहीं पाता वही उसका सबसे प्रिय वस्तु बन जाता है। ऐसा ही मनुष्य स्वभाव है। तुम अशांति में हो, शांति की खोज करते हो। मैं शांति का आनंद उठा रहा हूं, फिर ये अशांति मैं कहां से खींच लाता हूं। धोखा देना भी मानवीय स्वभाव है, ऐसा लगता है। जो मछली बच जाती है, क्या वह राख बन जाती है? सत्येंद्रनाथ भी इंसान है। मानव स्वभाव कहा जाता है। इतने प्रेम, देखभाल और शांति के बीच कभी कभी उनके हृदय में बिजली जैसी हलचल उत्पन्न हो जाती है। नलिनी को उस क्रांति को संभालने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, जो एक पल में उसके मन में बिजली की तरह हो उठा। कभी कभी वो महसूस करती है कि अब वो इसे संभाल नहीं पाएगी। अब तक की उसकी सारी मेहनत, देखभाल और धैर्य व्यर्थ प्रतीत होती है। इस छोटी सी कमजोरी को देखकर सत्येंद्र सोचते हैं, अगर सरला होती तो ये न होता। भगवान जाने, शायद न होता या 4 गुना बेहतर होता। लेकिन इसका क्या अर्थ है? वो मछली तो निकल गई। सत्येंद्र अब भी सरला को नहीं भूल पाए हैं। जब कचहरी से लौटने पर वो नलिनी को नहीं पाते तो सोचते हैं, और क्या करूं? नलिनी बहुत बुद्धिमान थी। वो सदैव अपने पति के करीब रही, क्योंकि वो जानती थी कि उसने सरला को अभी तक नहीं भूला है। नलिनी कभी नहीं चाहती थी कि वे उसे पूरी तरह भूल जाए, लेकिन वो हमेशा पास रही और उसकी देखभाल करती रही, ताकि वो स्वयं को व्यर्थ न समझे और दुख न पाए। वो उसे भूल न पाई, पर उसने उसे उपेक्षित भी न किया। यही नलिनी की महानता थी। गोपीकांत रॉय पबना के एक सम्मानित वकील हैं। कोलकाता में उनका घर नलिनी के घर के पास है। नलिनी उन्हें विशेष संबंध के कारण अंकल कहती है। रॉय खुरिमा लगभग हर दिन सत्येंद्र के घर आ जाते हैं। गोपी बाबू भी अक्सर आते हैं। गांव में सत्येंद्र अपने ससुर का बहुत सम्मान करते हैं। यद्यपि सत्येंद्र का घर उनसे दूर है, दोनों परिवार काफी घनिष्ठ हो चुके हैं। नलिनी कभी कभी अपने अंकल के घर भी जाती थी। क्योंकि वो अंकल का घर था, उसे गोपी बाबू की पुत्री हेमा से बड़ी लगाव था। बचपन की मित्र थी, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहती थी। उस दिन दोपहर के 12 बज रहे थे। सत्येंद्र बाजार गए हुए थे और कुछ करने को न पाकर नलिनी बैठकर चित्र बनाने लगी। लेकिन तुरंत एक कार गरजते हुए डिप्टी बाबू के घर के सामने रुकी। कौन आया? हेम। मुझे समझ आ गया और आगे सोचना भी न पड़ा। हेमांगिनी आई, अजीब आवाज करती हुई। हेमा आई और नलिनी के बाल पकड़ते हुए बोली, अब पढ़ाई की जरूरत नहीं है। उठो, चलो घर चलते हैं। मेरे अंकल की पत्नी कल आ रही है। नलिनी ने कहा, आपकी पत्नी तो यहां है, फिर आप उन्हें साथ क्यों नहीं लाए? हेम ने कहा, क्या हुआ? तुम यहां नई हो, अचानक यहां क्यों आए हो? नलिनी बोली, तो मैं क्यों जाऊं? हेमांगिनी मुस्कुराई और बोली, तेरा गला टूट जाएगा, मैं खींच रही हूं। अगर बाल खींच कर ले जाने की नियत हो तो नलिनी ही क्यों न जाए? बहुत से लोग जाते, नलिनी को भी जाना पड़ा। जाने को नलिनी को विशेष आपत्ति थी, क्योंकि यदि वो उनके घर जाती तो देर से लौटेगी। सत्येंद्र कचहरी से 1-2 दिन पहले लौटे थे। ऐसी स्थिति में सत्येंद्र बहुत कष्ट में थे। चाहे नलिनी ने सोचा हो या न हो, उसे बहुत शर्म आती, क्योंकि वो जानती थी कि यदि वो कचहरी से वापस न लौटे और उनका प्यार न छीन ले तो उसका पति छोड़ न पाएगा। भगवान की कृपा से बहुत प्रयास के बाद भी
नलिनी आज 7 बजे से पहले लौट नहीं पाई। जब वो आई तो देखा कि सत्येंद्र समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं खाया था। नलिनी ने उसे स्वयं खिलाने की जिम्मेदारी ली थी। सत्येंद्र पास आते ही मुस्कुराए, लेकिन नलिनी को वो मुस्कान पसंद नहीं आई। उसके हृदय में एक कंपन हुई। एक जगह बैठकर नलिनी ने पानी खिलाने की कोशिश की, लेकिन सत्येंद्र ने कुछ छुआ भी नहीं। उसकी भूख ही नहीं थी। बहुत कोशिश के बाद भी वो कुछ न खाई। नलिनी ने समझ लिया कि ये घमंड क्यों उत्पन्न हुआ। अध्याय 6। क्या तुम्हारा माथा टूटा है? आज हेमांगिनी ससुराल जाएगी। उसका पति उपेंद्र बाबू उसे लेने आए हैं। नलिनी कई दिनों से हेमा से नहीं मिली है, इसलिए आज हेमा ने अत्यंत दुःखपूर्वक उसे पत्र लिखा है कि वो जरूर आए। नलिनी ने वादा किया था कि वो अपने पति की अनुमति के बिना कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आज यदि वो अपना वादा निभाए तो अपनी प्रिय मित्र से फिर नहीं मिलेगी। नलिनी बहुत संकट में थी। हेमा ने लिखा कि वे 3 बजे की ट्रेन ले जाएंगे। फिर कैसे वो अपने पति की अनुमति ले सकती है? बहुत बहस के बाद नलिनी ने जाने का निर्णय किया। जाते समय उसने नौकरानी से कहा कि ठीक 3 बजे रायत के घर गाड़ी भेज देना। गाड़ी भेजी गई, लेकिन हेमा 3 बजे की ट्रेन पर नहीं गई, इसलिए उसने नलिनी को बिल्कुल किनारा न होने दिया। बहुत जोर देने पर भी नलिनी हेमा की पकड़ से नहीं बच सकी। हेमा आज लंबे समय के लिए जा रही थी। कितनी देर होगी अगली मुलाकात? कौन इतना जल्दी छोड़ देता है? नलिनी को यह कहने में शर्म आ रही थी कि देर लौटने पर उसके पति को गुस्सा आएगा। कौन ये आसानी से कहता है? कौन इतनी नीचता स्वीकार करता है, खासकर इस उम्र में? अंततः उसने वो भी कह दिया, लेकिन हेमा ने उस पर विश्वास नहीं किया। हंसते हुए बोली, मूर्ख मत बनो। मुझे गुस्से की बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। उपेंद्र बाबू भी बहुत गुस्सा करते हैं। हेमा ने इस बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन नलिनी उस अर्थ से अनमना हो गई। क्या सभी पति एक ही कलाकृति से बने हैं? क्या वे सब उपेंद्र बाबू जैसे हैं? जब नलिनी लौटी तो रात के 10 बज चुके थे। पहुंचते ही सुना कि बाबू बाहर सोने गए हैं। मतंगिनी उर्फ मतू, नलिनी के पिता की पत्नी, नलिनी के साथ आई थी। वो पहले से ही उनके साथ थी और वो नलिनी को बहुत पसंद करती थी, इसलिए उसने तुरंत कई बातें कह दी। घर में ही वो जानती थी कि सत्य बाबू ने क्रोध में आकर बाहर बिस्तर लगाने का आदेश दे दिया था। रात देर थी। जब सत्येंद्रनाथ बिस्तर पर पड़े थे, आंखें बंद किए, अपनी अतीत की यादों को जगाने की कोशिश में, ये सोचते हुए कि क्या नलिनी का चेहरा उस लंबे समय से स्मृत हंसमुख कमल जैसी चेहरा सरला जैसा है, जब उनका मन नलिनी के प्रेम की कल्पना करता है, जैसे गोशपद की जलधारा समुद्र के पास। तब धीरे धीरे दरवाजा खुला और नलिनी घर में आई। सत्येंद्र ने देखा, नलिनी आई और उनके चरणों में बैठ गई। सत्येंद्र ने आंखें बंद कर ली। इतने समय तक इस प्रकार बैठे रहने पर सत्येंद्रनाथ चिढ़कर एक स्पष्ट पुरुषोचित स्वर में बोले, तुम यहां क्यों आई हो? नलिनी रो रही थी, बोल नहीं पा रही थी। उसे रोते देख डिप्टी बाबू ने क्रोधित स्वर में कहा, देर हो रही है, अंदर जाओ और नहाओ। नलिनी रोती रही। अब आंसू पोंछकर बोली, आप सो जाइए। सत्य ने सिर हिलाया और कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं उठ नहीं सकता। सत्येंद्र को उसका रोना खल गया। नलिनी ने आंसू पोंछे। अब वो पति के सामने फिर नहीं रोएगी। धीरे धीरे अपने हाथ उनके पैरों पर रखकर बोली, अब मुझे माफ कर दीजिए, यहां आपको बहुत तकलीफ होगी, अंदर आइए। सत्येंद्र ने वादा किया था कि अब फिर कभी अंदर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, इतने दुख की बातें इस देर रात में सोचने का कोई अर्थ नहीं है। तुम सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा। नलिनी सत्येंद्र को जानती थी। वो पूरी रात अपने कमरे में बैठी रोती रही। मैंने कहा, हेमांगिनी, तुम क्यों नहीं जाती? तुम तो गुस्से की बात समझती हो। क्या एक बार मामला सुलझाओगी? अगले दिन भी सत्येंद्र घर नहीं आए और नहीं नलिनी से मिले।
नलिनी की मां ने सत्येंद्र को एक पत्र दिया। बिना पढ़े उन्होंने सास के सामने उसे फाड़ दिया और कहा, मुझे और ऐसा कुछ मत लाओ। 4 या 5 दिन बाद नलिनी का बड़ा भाई श्री नरेंद्रनाथ पबना आया। नलिनी को भाई देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, पर उससे भी अधिक आश्चर्य। नाना, नरेंद्र बाबू मिले और मुस्कान सहित बोले, बहन, तुम घर जाने में इतनी व्यस्त क्यों हो? व्यस्त? नलिनी तुरंत शब्दों का अर्थ समझ गई। वो मुस्कुरा पड़ी और बोली, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। जिस दिन नलिनी ने अपने पति के चरणों में प्रणाम कर नाना के साथ गाड़ी में बैठी, उस रात सत्येंद्रनाथ को एक पल भी नींद नहीं आई। सत्येंद्र जी ने पूरी रात ये सोचते हुए बिताई कि इतनी कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी। कई बार उन्होंने सोचा कि अभी भी समय है, गाड़ी वापस मंगवा लूं। लेकिन अफसोस, इस वजह से नलिनी वापस नहीं आई। जब वो जा रही थी, मतु भी साथ गई थी। केवल वही असली कारण जानती थी। नलिनी ने विशेष रूप से मतु को कहा था कि घर पर कुछ न कहा जाए। नलिनी सोचती थी कि अगर इस बात को सब जान ले तो पति की प्रतिष्ठा कलंकित हो जाएगी। चाहे जैसा भी हो, वो अपने पति को बुरा कैसे कह सकती थी? नलिनी अपने माता पिता के घर पहुंची, उनके चरणों में झुकी, छोटे भाई को गोद में लिया। लेकिन उस समय भी एक मुस्कान नहीं छुपा पाई। मां बोली, नलिनी एक दिन गाड़ी में घूम घूम कर आ गई, अब पूरी तरह शुष्क हो गई है। लेकिन उसका सूखा चेहरा अब फिर उजला नहीं हुआ। दुनिया में यह अक्सर देखा जाता है कि एक छोटे कारण से गंभीर बुराइयां उत्पन्न होती है। शूर्पणखा की एक छोटी उत्तेजना लंका के विनाश का कारण बनी। ट्रॉय नगर केवल सुंदरता की एक हल्की चाह की वजह से खत्म हो गया। महान राजा हरिश्चंद्र को भी एक बहुत ही छोटी बात की वजह से बड़े संकट में डाला गया। ऐसे उदाहरण दुनिया भर में विरले नहीं हैं। यहां भी एक छोटी सी घमंड ने भयंकर संकट को जन्म दिया। क्या मैं सत्येंद्रनाथ को दोष दूं? नलिनी ने कभी घमंड नहीं किया। वो चुपचाप सब कुछ सहती रही, अपने पति के दुखों को याद करते हुए। अब और सहन न कर पाई। वो सोचने लगी, यदि इसी छोटे कारण के लिए पति द्वारा परित्यक्त की जाती हूं तो मैं मर क्यों न जाऊं। नलिनी अत्यंत अभिमान से सूखने लगी। उधर सत्येंद्र का अभिमान मिट चुका था। ये छोटी सी घमंड कितनी देर तक टिक सकती है? जो बिना सहारे रहने वाला व्यक्ति है, घमंड एक महान पीड़ा का कारण बन गया। सत्येंद्र रोज देखते, शायद आज नलिनी का पत्र आए, शायद वो लिखेगी, मुझे ले जाओ। सत्येंद्र सोचते, तब मैं उसे हृदय से लूंगा और फिर कभी अन्याय न करूंगा। पर कौन भविष्य को जीत सकता है? जो भी नियति है वो होगी। हम बस एक छोटे प्राणी हैं। कल से अब तक 6 महीने बीत गए और वो दुर्भाग्यशाली स्त्री एक भी पत्र नहीं लिखी। पापी सत्येंद्रनाथ टूटे हुए हैं, पर पूरी तरह नहीं टूटे। 6 महीने बीत गए। धीरे धीरे अभिमान जाग गया और उसके साथ क्रोध भी जुड़ गया। अपने ही हितों से अनजान सत्येंद्र अपनी गलती नहीं देख पाए। सोचते हैं कि जो इतना घमंडी है उसे बदला मिलना चाहिए। कोई अपनी गलती नहीं देखता। वे 2 आधे जुड़े दिल फिर हमेशा के लिए अलग हो गए। जिसने उस संकीर्णता की बेल को जवानी की शुरुआत में खींचा था, अब वो और सहन न कर सकी। अब वे टूटने ही वाली थी। सत्येंद्रनाथ, मैं तुम्हें दोष नहीं दूं, न उसे। तुम दोनों की भूलें हैं और नहीं भी है। यदि तुम अपनी भूलों की ओर संकेत कर पाते तो भगवान जाने कौन अधिक आत्मघृणा करता। हम नहीं समझ पाए, तुम भी नहीं। मैं समझ नहीं सकता किस इच्छा के लिए, किस उद्देश्य से इतना किया गया। इच्छा पूरी न हुई, अब उसे पूरा करने की इच्छा भी नहीं। शायद मैं ये भी न समझ पाऊं कि वो इच्छा क्या थी। फिर भी तड़पता हृदय हमेशा एक अधूरी चाह में रोता है। ये क्यों होता है? ये अदृश्य गति उस निश्चयहीन अंत की ओर क्यों बढ़ती है? ये कहा नहीं जा सकता। जो होना है वो होगा। चाहे तुम चाहो, चाहे मन से द्वंद्व करो, मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दूंगा। क्या तुम करोगे?
एक पुत्र को इतनी सुंदर और गुणयुक्त पत्नी पसंद नहीं। गृहिणी बहुत दुखी है। वो सोचती है कि इतनी सुंदर बहू लाई, फिर भी बेटे को वो पसंद नहीं है। मां की कोशिशों के बावजूद वो बेटे के पास लौट कर नहीं आई। अब उपाय क्या है? यदि पुत्र उसे पसंद न करे तो पत्नी का क्या उपयोग? पुत्र का स्नेह ही पत्नी का स्नेह है, और मेरी क्या शक्ति है? मैं देखती हूं, सुनती हूं और विवाह कर देता हूं। क्या मैं इसे रोक सकती हूं? आदि कहकर गृहिणी धीरे से फूलों का सेहरा सजाने बैठी। हारदेव बाबू की मृत्यु 2 वर्ष पहले हो चुकी थी। उन्हें याद करके उनकी आंखें नम हो गई, और फिर नलिनी की याद आई। आंसू और भी बढ़ गए। कौन जानता है कैसी पत्नी हो सकती? यदि मालिक जीवित होते तो शायद आज इस दशा को नहीं देखना पड़ता। सत्येंद्र की शादी हो गई। उनकी मां ने उनका स्वागत किया और उन्हें घर ले आई। जले हुए आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए। उन्हें पोंछते हुए उन्होंने कहा, मेरी आंखों को क्या हुआ? वे बस नम हो उठी। उन्होंने एक बड़ी गोल चेहरे वाली लड़की से इशारा किया, खासकर नलिनी की ओर, और कहा, इस उम्र में 3 बार, कौन जाने कितनी बार मेरी आंखें फिर नम होंगी। गृहिणी ने ये शब्द सुना, सत्य ने भी। अगले दिन संतों के लिए फूलों की प्याली तैयार थी। ये भारी और भव्य विचार कहां से आया? दूल्हे और दुल्हन की ढाकाई साड़ियां, धोती, चादर आदि बहुत सुंदर थी। गांव में किसी ने कभी दुल्हन जैसी सुंदर चेली न देखी थी। सब पूछ रहे थे, ये सब कहां से आया? हर पल कहा जा रहा था, सत्य के किसी मित्र ने भेजा है। गृहिणी ने आंखों से आंसू पोंछते हुए, सच्ची बात बताते हुए, मुस्कान और अश्रुओं वाले चेहरे से बुद्धि की मिठाइयां बांटी। सबने अपना हिस्सा लिया और चले गए। जाते हुए राजबाला बोली, तुमने बहुत तत्व भेजा है। नृत्यकली बोली, फिर ऐसा नहीं होगा? जब बड़ा व्यक्ति तत्व भेजता है तो ऐसे ही भेजता है। धीरे धीरे ये विचार दब गया। फिर योगमाया बोली, तो फिर तुमने फिर शादी क्यों की? ज्ञानदा बोली, क्या जानती हो बहन, इतनी सुंदर पत्नी के साथ? कौन जाने, सब समझ से परे है। राममणि सेवक की बेटी थी, लेकिन उसकी दशा अच्छी थी, और वो देखने में बुरी नहीं थी, सिवाय इसके कि उसकी नाक थोड़ी दब गई थी। कुछ जलने वाले लोगों ने उसकी आंखों की भी आलोचना की, कहकर कि वे हाथी की आंखों से छोटी है। आओ, हमें ये निंदा नहीं चाहिए। राममणि थोड़ी मुस्कुराई और बोली, यदि समझ होती तो ऐसा क्यों कहती? चुद्दी का हमेशा मुस्कुराकर बोलना मुझे संदेह में डालता है। उसे अवश्य ही चरित्र दोष होगा, अन्यथा वो नौकरी से निकाल दी जाती, या कुछ और। यद्यपि उसने कुछ नहीं कहा, उसके शब्द बहुतों की राय के अनुकूल थे। 1-2 दिन बाद लगभग पूरे गांव में ये बात फैल गई कि राममणि ने जमींदार के घर का रहस्य जान लिया है। यदि वो सेवक की बेटी न होती तो बौने की बेटी में इतनी बुद्धि कैसे होती? बहुतों ने इसे स्वीकार किया। अब गृहिणी की बारी थी। जब उसने ये सुना तो उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और पूरी तरह जमीन पर गिर पड़ी। मेरे नलिनी का परिवार, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन गृहिणी नलिनी को सरला से ज्यादा प्यार करती थी। वो नलिनी की ललाट को जन्म से ही टूटा हुआ मानती थी। गृहिणी ने सोचा, सच्चाई या तो स्वीकार करूं या नलिनी को ले जाकर काशी में छोड़ लूं। इस जन्म में जली हुई मांग वाली की सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। फिर उसने दरवाजा खोला, मतु को बुलाया और दरवाजा फिर बंद किया। मतु तत्व लेकर आई थी। दोनों ने बहुत आंसू बहाए। कैसे नलिनी का सुनहरा रंग काला हो गया था। किस अपराध के लिए सत्येंद्र ने उसे पैरों पर धकेला था। दादी के सामने वो कैसे झुकी थी। ये सब मतंगिनी ने बहन के रूप में आंख पोंछते हुए गृहिणी को सुनाया। सुनते सुनते गृहिणी का पूर्व स्नेह 100 गुना बढ़ गया और उसने पुत्र पर बहुत गर्व महसूस किया। उसने सोचा, क्या मैं सत्य नहीं हूं? क्या सब चीजें मेरी उपेक्षा योग्य है? क्या मुझे एक शब्द नहीं कहने का अधिकार नहीं? क्या मैं नलिनी को वापस नहीं ला सकती? क्या यही लक्ष्मी का स्वरूप है? उस शाम मां ने अपने पुत्र को बुलाया
और कहा, नलिनी को वापस लाओ। बेटा सिर हिलाकर बोला, नहीं। मां फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, है, तुम मेरी नलिनी का नाम पूरे गांव का अपमान कर रहे हो क्योंकि तुम उसके पति हो। क्या उसकी मर्यादा नहीं रखोगे? मत रखोगे? क्या कलंक है? अगर मैं उसे ऐसे निकाल दूं और दूसरे से विवाह कर लूं तो किसका मुंह बंद करूं? अगर तू मुंह बंद कर देगा, अभी नहीं लाओगे? नहीं। मां बहुत क्रोधित हो गई। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो कितना क्रोधित होगा और क्या कहेगी, इसलिए उसे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने कहा, तो मुझे कल काशी भेज दो। मैं यहां एक क्षण भी नहीं रहना चाहती। सत्य अब सत्य न रहा। सरला का खजाना, उसका खिलौना, उसका शौक, दूसरों की दृष्टि, उच्च मनोबल, सरल हृदय वाला प्रफुल्ल वदाना स्वामी, नलिनी की बहुत देखभाल, बहुत पीड़ा, सत्येंद्र अब और नहीं है। उसने भी अपनी छाती में एक पत्थर रख लिया है। सारी लज्जा खो दी है। लज्जित ज्ञान वो सहजता से कहता है, जहां चाहो जाओ। मैं किसी को ला नहीं सकता। सत्य की बात सुनकर मां ने कभी सोचा भी न था। वो रोते हुए चली गई। जाते हुए उसने एक बार कहा, मेरी पुत्री, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे परिवार की नहीं हूं। गांव वाले जो कुछ भी कहें, मैं कभी उस पर विश्वास न करूंगी। अगले दिन आंटी ने सत्येंद्र को बुलाया और कहा, तुम्हारा एक मित्र तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। तुमने देखा? सत्य ने सिर हिलाया। बोले, नहीं। कौन मित्र है? आंटी ने कहा, पता नहीं। बैठो, मैं कपड़े लाती हूं। कुछ देर बाद आंटी एक गिफ्ट पैकेज लेकर आई। सत्य ने देखा कि वे बहुत कीमती कपड़े थे। वो आश्चर्यचकित हुआ। कौन सा मित्र भेजा? पैकेज के एक कोने में उसने गांठ देखी। उसने खोला और एक छोटा सा पत्र देखा। सत्येंद्र का सिर झुक गया जब उसने हाथ की लिखावट देखी। पत्र में लिखा था, बहन, प्रेम की भेंट को न अस्वीकार करो। जो भी तुम्हारी बहन भेजे, स्वीकार कर लो। उस रात की फूलों की बिस्तर सत्येंद्र के लिए कांटों की बिस्तर बन गई। नरेंद्रनाथ का पत्र। क्या तुमने कभी किसी लड़के को उसकी युवावस्था में इतना अभिमानी देखा है? क्या तुमने कभी किसी को सत्येंद्र जैसा घमंडी और शरारती देखा है? जब मैं बच्चा था तो मुझे किताबों से खेलने के लिए पिता ने दंड दिया था। सत्येंद्रनाथ, तुमने तो दिल से खेला है। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हें सजा मिलेगी? तुम जवान हो। सारी दुनिया तुम्हारे लिए सुख का आश्रय है। लेकिन बताओ, क्या कभी ऐसा समय नहीं आया जब तुम्हारी आत्मा सच में बोझिल हो गई हो? जब जीवन के सारे अंग जैसे थककर गिरने को हो? अगर नहीं तो सत्येंद्रनाथ को देखो। अगर नफरत करनी है तो पूरी तरह करो। नफरत करो, सहानुभूति मत जताओ। नफरत करो, कुछ मत कहो, दया मत दिखाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। अगर कोई पापी मर जाए तो प्रायश्चित का अनुभव कौन करेगा? सत्येंद्र अपने थके हुए जीवन में हर दिन एक नया बोझ लेकर आता है। वो पूरे दिन ऐसे संघर्ष करता है मानो अब और सह नहीं सकता। कभी कभी सत्येंद्र को लगता है कि उसका बीता हुआ जीवन जैसे पूरी तरह भुला दिया गया है। लेकिन वो एक बात नहीं भूल पाता कि उसकी प्रिय नलिनी पावना में पतित हो गई थी और इसी कारण उसके पति ने उसे त्याग दिया। लगभग 2 महीने बीत चुके हैं जब सत्येंद्रनाथ की शादी हुई थी। आज सत्येंद्र के घर एक पत्र और एक छोटा सा पार्सल आया। पत्र नलिनी के नाना श्री नरेंद्र बाबू का था, जिसमें लिखा था, सत्येंद्र बाबू, मैंने जो पत्र आपको लिखा है वो बहुत ही अनिच्छा से लिखा है और केवल मेरी प्रिय बहन नलिनी के लिए। मृत्यु से पहले उसने कई बार मुझसे कहा था कि ये अंगूठी आपको लौटा दूं। मैंने वही अंगूठी भेजी है जिस पर आपका नाम खुदा हुआ है। मेरी बहन चाहती थी कि आप ये अंगूठी अपनी नई पत्नी को दें और मुझे विश्वास है कि आप उसकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। और मरने से पहले उसने विशेष रूप से आपसे ये विनती की थी कि उसकी छोटी बहन को कभी कष्ट न हो। श्री नरेंद्रनाथ। जब नलिनी का एक छोटा बेटा था
और वो मर गई थी। तब सत्येंद्रनाथ ने ये अंगूठी उसके हाथ में पहनाई थी। क्या तुम्हें वो बात याद है? सत्येंद्रनाथ कभी फिर पाबना नहीं गया। जो भी कारण रहा हो, माता ठाकुरानी अब काशी की निवासी नहीं रह सकी। नई वधू का नाम विदु था। शायद विदु पिछले जन्म में नलिनी की बहन रही होगी। नलिनी चली गई, पीछे रह गया बस एक अंगूठी, एक चिट्ठी और वो बोझ जिसे अब कोई नाम नहीं दे सकता। कभी कुछ कह न सके, कभी कुछ समझ न सके। शायद यही अधूरा प्रेम है, यही है बोझ। अगर आपको ये कहानी छू गई तो जरूर बताइए। कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमें और भी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। इस चैनल पर हम दिल से लिखी और दिल तक पहुंचने वाली कहानियां लाते हैं। इसलिए जुड़े रहिए और अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।